तो मुझे ऐसा पर्सनली क्यों फील होता है पता है कि लाइक आजकल येपिंग करने की बात हो यानी बकबक करने की बात हो तो लड़का हो या लड़की हो कोई पीछे नहीं छूटता। एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स इसका सबसे बढ़िया सोर्स होते हैं। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या फैमिली ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे कंस्टेंट चर्चाएं चलती हैं, कहीं पे सीरियस चीज़ें होते हैं, कहीं पे गॉसिप्स होते हैं। एंड उसके अपार्ट जो है एकेडमिक ग्रुप्स तो होते ही हैं जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के मैसेजेस को लाइक इन्फॉर्मेशन से और वो स्प्रेड की जाती है, वहाँ पे दी जाती है, ये होता है। बट मैं ना एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ वेयर आई फाइंड स्ट्रेंजर्स, ऑल आर स्ट्रेंजर्स फ्रॉम वेरियस एकेडमीज, वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बिगर इंस्टीट्यूशंस, एंड दो ऑल आर स्ट्रेंजर्स। ये सबसे मज़ेदार बात है। बट बात ये नहीं है कि वो स्ट्रेंजर्स हैं और वो एकेडमिक चीज़ों से उनका लेना देना है, बट बात ये है ना कि वहाँ कुछ चीज़ें सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दिनचर्या जो है कैसे होते हैं, प्रोफेसर्स अगर टॉक्सिक एंड ऑल, समथिंग लाइक दैट। तो नॉर्मल कन्वर्सेशंस भी की जाती है। तो वहाँ पे ना एक चैट आया था एक बंदे का, उसमें उसने लिख रखा था कि वो कॉन्स्टेंटली अपने लाइक जो मेट है, उसकी लड़की है, उससे उसका फाइट होते रहता था, लाइक छोटे छोटे चीज़ों पे क्वारल्स होते थे। एंड रिसेंटली उसने जब पोस्ट लाइक हम लोग के ग्रुप में शेयर करा था, उसने लिखा था कि उसका उस लड़की के साथ गंदा वाला फाइट हुआ, दो शी वॉज अ बेस्टी ऑफ हिम, बट गंदा वाला फाइट हुआ एंड फिर उसके बेस्टी ने उसको लात मार के निकाल दिया वहाँ से। मे बी दे माइट बी लिविंग इन ए पीजी और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट द थिंग इज दैट उसने उसको लात मार के निकाल दिया। एंड फिर जब पूछा गया, पीपल आर जस्ट क्यूरियस कि हाँ क्या हुआ है एंड वाई यू आर बीन किक्ड आउट ऑफ दिस प्लेस, तुम जहाँ उसके साथ रह रहे थे, एकोमोडेट कर रहे थे ना। तो हुआ क्या कि उसे बताया कि इट्स लाइक कि शी हैड अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, फ्रेंड वाले मतलब फ्रेंड्स के ग्रुप्स थे, उसके गर्ल फ्रेंड्स के ग्रुप्स थे। एंड उन फ्रेंड्स के साथ लाइक शी यूज्ड टू लाइक चिट चैट एंड ऑल, बट ही डिड नॉट एवर नो कि क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं हो रही। इवन ही डिड नॉट नो दैट कौन कौन उस ग्रुप में है। बट ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, ये जो बंदा है इसके साथ उन लड़कियों का एनकाउंटर हो गया। एंड ये बंदा जो है इसको उन्होंने कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर लिया, लाइक ऐसे बुला लिया जस्ट फॉर फील लाइक लेटिंग फील लाइक अ कूल, लाइक बहुत कूल फील हो रहे हैं, लाइक सम आर और समथिंग लाइक वैसा कुछ बुलाया होगा, ठीक है। तो ये बंदा बहुत गंदे लेवल में ऑफेंड हो गया। एंड नाउ ही इज़ कमिंग टू द ग्रुप एंड आस्किंग दैट कि बेस्टी ने उसको फिर वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, बचाया नहीं और उनको कुछ बोला भी नहीं उसने। शी जस्ट वांटेड कि चीज़ें सेटल हो जाए। एंड नाउ ही थिंक्स दैट ये चीज़ सही नहीं है, इसके वजह से उनका फाइट हुआ। दैट वॉज द केस। सो मैं ये चीज़ें इतना सारा स्टोरी सुना क्यों रहा हूँ, बिकॉज बुलिंग एंड योर दिस थिंग ऑफ फ्रेंडशिप, वहाँ पे जहाँ पे डिसरेस्पेक्ट हो रहा है बट तुमको पता नहीं है कि बॉन्ड के नाम पे डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, ये चीज़ समझना वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ एंड ध्यान से सुनना कि होता क्या है, लाइक क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। So the thing is that bullying and disrespect goes hand in hand, whether it be in any bond, whether it be in any sort of like होता है ना colleagues वाले bond होते हैं या फिर acquaintance होते हैं, it's like that। तो यहाँ पे bullying होना it's like very easy, एंड हम अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना, सही सटीक जवाब नहीं दे पा रहे उस मोमेंट में, तो ये रिपीट होते रहेगा until and unless you get मेजर मतलब बैकलैश तुम्हें मिले या फिर तुम्हें गंदे लेवल की बुलिंग की जाए, ठीक है। तो तुम बुरे तरीके से दोनों ही सिचुएशंस में फंसने वाले हो, ये बात मान के चलो। तो हमसे पूछ रहा था कि व्हाट वुड बी द सिचुएशन, तुम लोग होते तो क्या करते, अब तुम क्या उस बेस्टी के पास वापस रिटर्न होके जाओगे एंड क्या उस बेस्टी को माफ़ी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। तो पर्सनली आई वुड से कि शी इज़ नॉट दैट बेस्टी वाला जो टर्म है वो हटा दो, बिकॉज अ फ्रेंड का डेफिनेशन वो होता है कि आफ्टर मेजर से मेजर वाला क्वारल भी दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर सेटलमेंट्स। थोड़ा टाइम लेंगे, वीक्स मे बी मंथ्स भी ले सकते हैं, बट आफ्टर दैट दे विल ऑलवेज कम फॉर अ सेटलमेंट, कि वो दोनों तरफ की बातें सुनेंगे एंड दे विल फॉरगेट दैट। दिस इज द ट्रूएस्ट साइन ऑफ अ गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या जो भी बोलो, ठीक है। और अगर वो नहीं आ रहे, उनको परवाह नहीं है, 4-5 महीने छोड़ दिए,
डू अंडरस्टैंड दैट दे वेयर नेवर मेंट टू बी योर फ्रेंड, और वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं तुमसे, एंड दे आर जस्ट देयर फॉर मे बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स जो कि उनको मिल रहा था तुमसे, एंड जैसे ही तुम उन चीज़ों से हटे दे जस्ट किक्ड यू आउट. दैट वॉज द थिंग. तो ओवरऑल इस सिनेरियो से, इस चीज़ से मुझे यही कहना है कि नो वन डिजर्व्स सर्टेन अमाउंट ऑफ or maybe a little amount of disrespect even. If someone is disrespecting without any argument, basic argument is a good thing, you know. Argument leads to clarity. But the thing is that in the name of argument, if someone is disrespecting you or indirectly trying to mock you, this must not be tolerated at any sense. अब वहाँ पे एक्सक्यूज़ देना एंड ऑल कि नहीं ये तो होता है दोस्तों में, यू मस्ट बियर दैट, नो नो नो, ये नहीं होता है. दोस्त टांग खिंचाई करते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट देयर सर्टेन बाउंड्रीज टू विच वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड दोस्त वो चीज़ भली बात ही समझते हैं कि तुम्हारी बाउंड्रीज कहाँ पे हैं, एंड वो तुम्हें कहीं ना कहीं जब तुम एक्सट्रीम लिमिट्स में जाने लगो तो वो चीज़ तुम्हें बताएंगे सामने से आगे. तो सी दैट मे बी योर बाउंड्रीज वर लाइक maybe it was broken, so we apologize for that. ये भी हो सकता है. But if some friend, in the name of friendship, if someone tries to disrespect you, making you feel little, then he or she can't ever be a friend. Friend वो होना चाहिए ना, वो छत्र छाया होना चाहिए जिसके अंडर में तुम्हें किसी चीज़ का भय नहीं हो. You are very true to yourself. Whether it be in any sense, bad sense, तुम worst से worst situation में भी चले जाओ, तुम ना नशेड़ी हो, तुम पीते हो, तुम गैम्बलर हो, यू माइट बी अ सेक्स एडिक्ट, कुछ भी हो सकते हो, तुम कोकीन लेते हो, एनीथिंग माइट बी द सिचुएशन. बट द थिंग इज दैट इफ समवन इज ए गुड वेल विशर ऑफ योर्स, ही विल स्कोल्ड यू, शी विल स्कोल्ड यू, बट ही हैज़ नो right to disrespect you in any sense, because it's all your life. You have to deal with that, and he or she is not there to deal with that. If someone is disrespecting you, that means वो अपना जो जितना गुस्सा है, अपना जो ईगो है, भड़ास है, वो तुम्हारे ऊपर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम्हें नीचा दिखा के वो ऊपर उठ सके, अपने आप को वो बड़ा बना सके. एंड दोस्ती में बड़ा और छोटा नहीं होता, दोस्ती में बराबर ही होना चाहिए. ठीक है, अगर इंसान पीछे हट रहा है, एक दोस्ती में पीछे जा रहा है, लाइक वो थोड़े पीछे पड़ गया है, सो दे वुड ड्रैग यू, रेदर ड्रैग यू, पुल यू अप in whatever manner they can do. They will do that. They might feel a certain sense of jealousy, but that doesn't mean that disrespect would take place ever. ठीक है. So that was the lesson for today. Hope you all understand this कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. And yeah, share it with your friend जो कि तुम्हें disrespect करता है छोटे छोटे बातों पे. They are not actually your friends. They are meant to make you feel little, feel bad, because तुम अगर खुद को बैड फील कर लोगे तो उनको मज़ा आएगा उस चीज़ को लेके, वो अपने आप को बड़ा फील करेंगे उस चीज़ को लेके, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड फ्रेंडशिप. सो या, टेक केयर.